16 जुलाई को निकाले जाने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित घड़ी आ चुकी है जब मंदसौर के अंदर एक इतिहास, एक परंपरा बनने जा रही है। बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। इस वक्त हम उस पुराने भव्य मंदिर पर खड़े हैं जिसका जीर्णोद्धार भी हो चुका है और 16 तारीख को निकाले जाने वाली रथ यात्रा की तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे इसके मुख्य गेट के ऊपर लाइटिंग का काम चल रहा है और यहाँ पर विद्युत विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सड़क का निर्माण भी हो चुका है जिसके ऊपर से यह भव्य यात्रा निकाली जाएगी। कुल मिला के अंतिम चरणों की तैयारियां लगभग पूर्ण होती नजर आ रही हैं जब 16 तारीख को हम यहां से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निकलता हुआ देखेंगे। उड़ीसा के जो पुरी के अंदर से जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है उसी की तर्ज पर यह एक भव्य यात्रा का एक आंदोलन कहें, हम उसको एक परंपरा कहें या उसको एक भक्ति का आवेग कहें, यहाँ से शुरू होने जा रहा है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं जहाँ पर भक्ति भाव से डूबे हुए लोग यहाँ के बचे हुए काम को पूर्ण कर रहे हैं और वो भव्य रथ जिस पर भगवान जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और सुभद्रा जी की पवित्र मूर्तियाँ बिठाकर निकाली जाएंगी, उसका लाइटिंग का और फिनिशिंग का अंतिम चरणों का कार्य यहाँ पर चल रहा है। और संस्था से इस मंदिर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि अब 16 तारीख में ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा है, समय कम बचा है, काम काफ़ी ज़्यादा है और मंदसौर के अंदर जो परंपरा बनने जा रही है उसके लिए सभी की सामूहिक एकजुटता बेहद ज़रूरी है। अरे होगा भाई साहब, होगा अरे होगा। तो कुल मिलाकर आप भक्तों का जोश देख सकते हैं जो काफ़ी हाई चल रहा है। भगवान जगन्नाथ जी की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। हम अनिल गुप्ता जी से पूछना चाहेंगे सबसे पहले निर्माण कार्य कितना हो चुका है और अब यहाँ पर क्या काम बाकी बचा है, इस प्रकार से आप बाकी सब तैयारियाँ पूरी हो रही है और जो थोड़ी बहुत है वो आज कल में पूरी हो जाएगी। कलश ले आए 200, नारियल वगैरह सब पूरी व्यवस्था मतलब कंप्लीट परसों के लिए। तो इस रथ के ऊपर कुल कितने लोग सवार रहेंगे मूर्तियों के? दोनों पंडित जी, जो यहाँ मंदिर के पंडित हैं वही सवार रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो इस रथ यात्रा में कितने लोग जुटेंगे जो इस रथ को खींच पाएंगे? 31 लोगों तो वैसे हैं, बाकी जो जितने भी आने वाले हैं वो सब खींचे, उसमें कोई वो नहीं है, प्रतिबंध नहीं है और खींचना चाहिए सबको, उसी का पुण्य ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हो पूरी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर कौन लोग रथ को घेंच के आगे चलेंगे, इस रथ के ऊपर कितने लोग रहेंगे, ये सब कुछ तय हो चुका है यहाँ पे। अब आगे की हम व्यवस्थाओं के बारे में पूछते हैं राजेश गुजर जी से। राजेश जी, चूंकि रथ यात्रा एक मंदसौर में नया परंपरा बनाने वाली, नया इतिहास बनाने वाली है, इसको लेकर क्या व्यापक तैयारियां की जा रही हैं? देखिए सर, ये जगन्नाथ प्रभु का बहुत प्राचीन मंदिर है और लंबे समय से बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर था, किंतु पिछले 1 वर्ष से मंदिर समिति ने इसको जीर्णोद्धार करके और इस पूरे मंदिर का जो हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे स्वरूप में लेकर आए हैं। और इसी संदर्भ में समिति ने निर्णय लिया है कि इस बार भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया जाए और लगभग पिछले 15-20 दिनों से 25 दिनों से समिति और सभी सहयोगी जो है वो इस रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। लगभग रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, रूट हमारा लगभग तैयार हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं जो है सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण हो गई है और धूमधाम से जो है ये रथ यात्रा हमारी निकलने वाली है 16 तारीख को। आप देख पा रहे होंगे इस रथ के ऊपर लाइटिंग भी की जा चुकी है और ये जो अभी थोड़ी बहुत लाइटिंग हुई है इससे ये रथ काफी भव्य और दिव्य नजर आने लगा है। आप कल्पना कीजिए जब रथ पूरी तरह से सजकर हमारे शहर के मार्गों पर निकलेगा तब इसकी भव्यता और दिव्यता क्या रहेगी। सोम जी, इस रथ की विशेषताएं क्या क्या है? विशेषता ये है कि जिस प्रकार से 500 वर्ष प्राचीन मंदिर मंदसौर में जो स्थापित था, जगन्नाथ मंदिर जगदीश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें तीनों मूर्तियां भगवान जगन्नाथ जी की, माता सुभद्रा की, बलभद्र जी की, हनुमान जी की, ये जो मंदिर के अंदर जो श्री यंत्र बना हुआ था
उसी को आधार बनाकर रथ के अंदर भी श्रीयंत्र बनाया गया है, जो श्रीयंत्र आप देख सकते हैं, जिस पर माता सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र जी की स्थापना विराजमान होंगे, जो नगर में निकलेंगे। और विशेषता है कि पूरे रथ को लकड़ी से बनाया गया है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्रथम वर्ष में ही भक्तों ने अपनी भावनाओं से इसको किराए पर न लाकर स्थायी धरोहर के रूप में ये प्रतिवर्ष ये रथ निकलेगा। और इसकी विशेषता है कि इसमें जो आर्टिफिशियल फूल नहीं लगाए जाएंगे, ओरिजिनल फूलों से इसको सजाया जाएगा। और एक बात और इसमें रहेगी कि हमने इस रथ को खींचने के लिए धोती कुर्ते के साथ विशेष बात ये रखी कि प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी संगठन, हर व्यक्ति इसको खींचेगा। और जो पुरी में सबको मौका दिया जाता है, ऐसा अवसर हम सबको प्रदान करेंगे। कोई भी भक्त इसको खींचने से वंचित न रहे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ पूरी दुनिया में सबसे बड़ी यात्रा निकलती है तो इसी रथ यात्रा निकलती है। उसी तरह मंदसौर के अंदर भावना ये कि 1 लाख आदमी से 50,000 आदमी इसमें मौजूद रहेगा। जय जगन्नाथ, प्रभु की कृपा है। भगवान पशुनाथ के तट पर, शिवना मैया के तट पर 500 साल पुराना मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुमित्रा जी यहाँ विराजित है। बड़ा उत्साह और उमंग है। 15-20 दिन से यह यात्रा का तैयारी शुरू हो रही है। मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ, 16 अपने जुलाई को 3 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो मंदिर से लेकर खानपुरा, वीर सावरकर पुलिया, शुक्ला चौक, घंटाघर, सदा बाजार होते हुए पुनः मंदिर आएगी। सभी भक्तों से अनुरोध है इसमें अधिक से संख्या में पधार कर प्रभु के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। और अपने इस संस्थान पर जहाँ भी प्रभु की यात्रा निकल रही है वहाँ भव्य स्वागत करें, सत्कार करें, गुरु प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो किस प्रकार से सोनकरा जी यात्रा निकालने की तैयारियां की जा चुकी हैं? आप लंबे समय से धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस यात्रा को भव्य और स्मरणीय बनाने के लिए आप प्रयासशील हैं? अभी 3 दिन पहले सिंधु महल में सभी समाज प्रमुखों की और सामाजिक संगठनों की बैठक की गई थी। लगभग 250 से 300 समाज प्रमुख वहाँ विराजित थे। सभी से आह्वान किया इस भव्य शोभा यात्रा को अधिक से अधिक किसे सुंदर बनाया जाए, किसे भव्य बनाया जाए, इसको लेकर उनके सुझाव लिए और इसे भव्यता प्रदान की। सभी समाजों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी समाजजन अपने समाज को लेकर, संगठन वाले अपने संगठन को, पदाधिकारियों को लेकर इस भव्य यात्रा को सफल बनाएं, इसी सभी से निवेदन किया है। धन्यवाद। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कितना भक्तिमय माहौल हो चुका है। लंबे समय से जिस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है, और जो संकल्प यहाँ के जुड़े हुए लोगों ने लिया था रथ यात्रा का, वो भी 16 जुलाई को पूर्ण होने वाला है। और ये रस्सियाँ भी यहाँ पर आ चुकी हैं जिनसे रथ को खींचा जाएगा। उसकी अभी लंबाई और मजबूती को यहाँ पर नापा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था इस दौरान न रहे। रस्सी सफ़ेद रंग की इस्तेमाल की गई है, जो काफ़ी मोटी है, काफ़ी मजबूत है। और चूँकि ये लकड़ी का रथ बना हुआ है, ये काफ़ी भारी भरकम रथ है। इसको खींचने के लिए कई लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इस कारण रस्सी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रस्सी मजबूत नहीं है तो फिर रथ को आप आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इस रथ को इसी रस्सी के माध्यम से यहाँ पर खींचा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ बिल्कुल जोर शोर से चल चुकी हैं। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं युद्ध स्तर पर, वो तैयारियाँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं और अब अंतिम चरणों में भी चल रही हैं। हम आपको थोड़ा नज़दीक ले जाके एक बार रथ को फिर से दिखलाते हैं, क्योंकि ये रथ जो इस वर्ष निकाला जाएगा, यही रथ अब हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में प्रयुक्त होगा। क्योंकि दानदाताओं ने, भक्तजनों ने यही इच्छा व्यक्त की थी कि यही रथ बार बार किया जाए, क्योंकि पूर्व में यहाँ पर एक किराए के रथ को लाने की योजना थी, मगर भक्तों की चाहत के चलते अब ये स्थायी रथ इस मंदिर के अंदर ही विराजित रहेगा और इसी रथ पर ये भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाएगी। सुंदर नक्काशियों के साथ में इसको सजाया गया है। दूर से देखने पर आपको ये रथ ही निकलेगा, मगर चूंकि समय की मांग को लेकर इसमें रबर के पहिए लगाए गए हैं, जो कि समयानुकूल भी हैं, मंदसौर की सड़कों के उपयुक्त भी हैं। क्योंकि लकड़ी के पहिए यदि लगे होते तो फिर रथ को खींचना असंभव होता और मंदसौर की सड़कों पर यह रथ निकल भी नहीं पाता। आप इसकी भव्यता और दिव्यता के दर्शन कर सकते हैं। पीछे सूर्य के बीच में ओम शब्द को अंकित कर रखा है। ऊपर त्रिशूल भी बना हुआ है। इस लकड़ी पे जो रंग रोगन किया गया है वो इसी प्रकार से किया गया है ताकि लकड़ी की सुंदरता और उसकी मुलायमता आपको छूने पर महसूस होती रहे।
और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर बिजली का काम भी हो रहा है। बारिश का समय है, इस कारण इसको इतना सुरक्षित भी बनाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी ना हो सके। रस्सियों का यहाँ पर फाइनल टेस्टिंग हो रही है। रस्सियों की लंबाई, उनकी मोटाई को नापा जा रहा है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण काम है क्योंकि सारा दारोमदार इन रस्सियों के ऊपर ही टिका हुआ है, इसलिए इनका टिकाऊ होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरी तरफ हम देखें तो महिला मंडलों के द्वारा यहाँ पर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है। मातृ शक्ति से बात करे हुए हमारी ये चर्चा अधूरी रहेगी। यहाँ पे मातृ शक्ति भी बड़ी लगन और तल्लीनता के साथ में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। आज यहाँ पर भजनों के माध्यम से पूरे वातावरण को पवित्र और मधुर किया जा रहा है। किस प्रकार से आज आप भजनों का यहाँ पे आनंद ले रहे हो, क्या तैयारियाँ आपकी जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर? मंदसौर नगर का बहुत ही सौभाग्य है कि मंदसौर में 500 वर्ष पुराना जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ जो इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है और 16 तारीख को जो यहाँ पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी, उसको लेकर पूरे नगर में बहुत उत्साह है। और उसी तारतम्य में आज जगन्नाथ मंदिर में बहनों के द्वारा भजन रखे गए हैं। आपने देखा होगा रथ भी तैयार हो रहा है और इसमें जगन्नाथपुरी से ही कास्ट की जो प्रतिमाएं हैं बलभद्र जी की, कृष्ण की और सुभद्रा जी की, वो पुरी से ही लाई गई हैं। और 16 तारीख को ये तीनों प्रतिमाएं रथ में बैठकर मंदसौर का भ्रमण करेंगी और मंदसौर के सभी नर नारी को अपना आशीष देंगे। ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, मंदसौर वासियों पर बना रहे और सबकी कृपा, उनकी कृपा हम सब पर रहे। जय जगन्नाथ। जो जगन्नाथ स्वामी की जो पहली बार यहाँ से रथ यात्रा निकल रही है, इसके लिए बहनें बड़े उत्साह के साथ अपनी तैयारी कर रही है। उस दिन बहनें कलश वाली रहेगी, कलश लेकर सिर पर चलेगी और उनके साथ साथ चुनरी पहनकर वो कलश के साथ निकलेगी। उनके साथ अलग हमारी बाकी बहनें भी चलेगी, गीत गाती, भजन गाती, उत्साह के साथ उस जुलूस में शामिल होगी। क्योंकि भगवान जगन्नाथ सबको दर्शन देने के लिए पहली बार हमारे इस मंदिर से भ्रमण पे निकलेंगे, इसलिए बड़े धूमधाम के साथ महिला उस तैयारी में लगी हुई है और उत्साह के साथ सब मिलकर इस रथ यात्रा को आनंद में बदलने के लिए तैयार है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मंदसौर नगर में पहली बार जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जा रही है। उसको लेकर के बहनें और भाई लोग हर वार्ड में घर घर जाकर के आमंत्रण पत्र दे रहे हैं और इस यात्रा में पधारने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं और सभी से आग्रह कर रहे हैं कि इस यात्रा में पधारें और इस यात्रा को सफल बनाएं।
यहाँ पे सभी वर्ग के लोग इस जगन्नाथ जी की यात्रा को भव्य बनाने के लिए जुटे हुए हैं। संजय भैया भी हमारे साथ में। संजय भैया, क्या तैयारियां चल रही हैं? आप भी इसी क्षेत्र के हैं और जगन्नाथ यात्रा भी इसी क्षेत्र से निकलने जा रही है, ऐतिहासिक परंपरा बनने जा रहा है। बिल्कुल ऐतिहासिक, इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए। ये 500 वर्ष प्राचीन मंदिर है और पहली बार मंदसौर में जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और इतनी भव्य रूप से निकलने जा रही है। मैं आपके माध्यम से पूरी मंदसौर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर 16 तारीख को अपना पूरा समय इस जगन्नाथ यात्रा में दें। पहली बार अपने को ऐसा ऐतिहासिक और शुभ अवसर मिल रहा है कि अपन को इस रथ को खींच पाएंगे। जब तक कि अभी तक अपन टीवी में ही देख पाते थे जगन्नाथ की यात्रा और जगन्नाथ जी का रथ। आज अपने मंदसौर में है, बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी का विषय है और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करूँगा एक बार फिर आपकी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आप पधारें और इस जगन्नाथ यात्रा के रथ का लाभ लें। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। तो कोई भी पूजा हो या कोई भी धार्मिक आयोजन बिना महिला शक्ति का पूरा नहीं होता है। ऐसा ही कुछ भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को लेकर भी है, जहां महिलाएं अपनी पूरी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आराधना इस पूजा, इस भक्ति के माध्यम से, इन भजनों के माध्यम से यहाँ पर उड़ेल रही है। क्योंकि निकलने वाली जगन्नाथ जी की यात्रा में महिलाओं का भी काफ़ी बड़ा योगदान होने वाला है। तो अब हम 16 तारीख को देखेंगे भगवान जगन्नाथ जी की यह अभूतपूर्व ऐतिहासिक रथ यात्रा। और तो अब इसी आनंद लेते हैं हम इन सुंदर भजनों का।